Hallelujah, praise you Jesus, thank you Lord, thank you Father। एक बार फिर इस संडे लाइव सेशन में प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के इस पेज पर आप सभी का स्वागत है। जब हम कुछ समय परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं तो ये हमारे आराधना का एक भाग है। हालेलुया, जब उसके प्रेजेंस में बैठते हैं तो हम वर्शिप करते हैं। आमेन। और परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर हृदय हमें दिया है जो उसकी आराधना कर सकता है, उसकी उपासना कर सकता है। हालेलुया। आज की शाम होने पाए कि जितने समय हम उसकी हुजूरी में बैठे, परमेश्वर हमें स्पर्श करे, हमें आशीष करे, हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। हालेलुया। इस पूरे समय को प्रभु के हाथ में देते हैं, दुआ में चले। प्रभु धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। एक बार फिर आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी आराधना और स्तुति और प्रशंसा तारीफ कर सके। प्रभु आपके मुख को खोज सके। यीशु प्रभु अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। पिता चाहते पवित्र आत्मा आप कब्जा करिए। आज का पूरा सेशन प्रभु कईयों के लिए आशीष का कारण होने पाए। जो भी जुड़ रहे हैं पिता, जो भी हमें देख रहे हैं और देखने वाले हैं, सभी को आप आशीष करिएगा पिता, सबको आप छूइएगा पिता। हालेलुया। आज की स्तुति, आराधना और प्रभु वचन सब कुछ प्रभु हमारे लिए प्रभु आशीष का कारण होने पाए, हमारी आत्मिक तरक्की होने पाए। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। हमारे प्रभु का प्यार बहुत ही अद्भुत है और वो हर एक से प्यार करता है। हालेलुया। और किसी से कम ज्यादा नहीं, हम सबसे बेहद प्यार करता है। आमेन। और अगर हम उसको सिर्फ उसके प्यार को समझ जाएं तो हमारे जीवन में हम सब कुछ पा जाएंगे। हालेलुया। आज की शाम हम जब इस गीत को गाते हैं तो आइए आप हमारे साथ में इस गीत के साथ आप भी गा सकते हैं, कैसा अनोखा तेरा प्यार है।
की शाम हम परमेश्वर को छूने की कोशिश करें। पता है उसे कैसे छू सकते हैं? विश्वास के द्वारा। जैसे कि उस स्त्री ने 12 साल तक अपने दर्द में जो जीवन बिताया, विश्वास से यीशु के पास गई केवल उसको छूने भर के लिए, क्योंकि उसे विश्वास था कि अगर वो यीशु को छुएगी तो वो चंगी हो जाएगी। और परमेश्वर को विश्वास बहुत अच्छा लगा, उसे उस विश्वास ने एक्साइट कर दिया। और परमेश्वर ने पूछा कि किसने मुझे छुआ। हालेलुया। आज की शाम हम परमेश्वर को विश्वास से छूने की कोशिश करें। वो हमारे आसपास ही है। अगली आयत कहता है कि वो हमसे बहुत प्यार करता है और वो हमारे आसपास ही है। हालेलुया। करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे दिल के पास तू। यीशु यीशु है मेरे कितने पास तू। यीशु करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे कितने पास तू। यीशु यीशु है मेरे कितने पास तू। यीशु यीशु तस्वीर मेरी है बनी, हाथों में तेरे बसी। तस्वीर मेरी है बनी, हाथों में तेरे बसी। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तेरा मन कच्चा न होने पाए, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर जिसने तुझे रचाया है, उसने तुझे नाम लेकर बुलाया है। आमेन। और तुझे छुड़ाया है। हमें कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। आज की कोई भी होपलेस सिचुएशन क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो,
हम परमेश्वर को धन्यवाद दे, हाथ उठाकर उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया, क्योंकि उसने हमें अपना नाम लेकर बुलाया है। वो हमसे बहुत प्यार करता है। आज की शाम वो ये कहना चाहता है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। दुनिया का कोई इंसान आपसे प्यार करे ना करे, कोई आपको समझे ना समझे, यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, yes Lord, I will praise you Lord because you are worthy God. I lift up your name and exalt your God. You are worthy God. Hallelujah. गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। तेरे प्यार का हो गया असर, चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर। तेरे प्यार में हो गया फिदा, दुनिया से तो मैं हो गया जुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, 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 यीशुआ। ओह हालेलुया, यीशु उसका अच्छा है कि वह बदल देता है।
हमें पूरा बदल देता है। हालेलुया। उसके प्यार का हम पर ऐसा असर होता है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं, पूरे दुनिया से जुदा हो जाते हैं। आमेन। इतना उसका प्यार गहरा होता है और इतना प्रभावशाली होता है। हालेलुया। You are so wonderful God। प्रभु तू कितना अच्छा है, कितना भला है यीशु। और आज की शाम हम यीशु तेरे नाम को लेते हैं, क्योंकि हम जानते प्रभु तेरे नाम में सामर्थ है यीशु। जब हम तेरा नाम पुकारते प्रभु, सामर्थ बहती है यीशु। और वो सामर्थ हमारे जीवन को, हमारी परिस्थितियों को बदलने के लिए काफी है यीशु। यस लॉर्ड, आज की शाम हम चाहते हैं प्रभु तेरा वो अद्भुत स्पर्श, तेरी वो सामर्थ हम में से हर एक को छुए प्रभु। हमारे जीवन की हर वो प्रभु तकलीफों को दूर करे, हमारी प्रभु परेशानियों को दूर करे प्रभु। में हमें छुटकारा, हमें शांति और हमें आनंद लेकर आए प्रभु। हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु आपके नाम को लेते हैं और एक बार फिर कहते हैं तू महान है यीशु, तेरा प्यार महान है यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। जब हम वचन सुनते हैं पिता, चाहते हैं कि प्रभु आप हमसे बोले और बातचीत करें यीशु, ताकि प्रभु तेरा वचन जो कि प्रभु बहुत ही सामर्थी होता है, वो हमारे हृदयों को आज की शाम छेदने पाए प्रभु, और तेरी गहरी बातों को हमें समझाए यीशु। यस लॉर्ड, न सिर्फ हम आपकी बातों को सुने, आपके वचन को सुने, वरन उसके अनुसार चलने वाले हो सके। यही हमारी दुआ है पिता। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं पिता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप इतना लंबे समय तक इस वीडियो को देखते ठहरे हुए हैं, तो मेरा निवेदन है कि आप बने रहें, क्योंकि
मेरा विश्वास है कि प्रभु ना सिर्फ आपसे परंतु आगे भी जो लोग इसे देखेंगे सुनेंगे, मेरा विश्वास है कि प्रभु हमसे कुछ कहना चाह रहा है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आपसे कहेगा, परंतु मेरा ये विश्वास है कि प्रभु हमसे भी कुछ कहने को जा रहा है। सबसे जिंदगी में, सबसे तो नहीं कहूंगा, परंतु एक डिफिकल्ट जो काम होता है लाइफ में, वो निरंतर एक जैसा बना रहना। इंग्लिश में एक शब्द आता है कंसिस्टेंसी। और आज मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम उसके साथ जो रिलेशन रखते हैं, जो रिश्ता हम रखते हैं उसके साथ, उस रिश्ते में कंसिस्टेंट रहें। हालेलुया। सो जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि कंसिस्टेंट रहना एक आसान काम नहीं है। अगर आप कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या अगर आप घर में कुछ कुक भी करते हैं, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, अक्सर ये हम नोट करते हैं कि हर बार हमारा जो प्रिपरेशन जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है। कभी पानी ज़्यादा हो जाता है, कभी पानी कम हो जाता है, कभी एक मसाला चूक जाता है, कभी एक मसाला एक्स्ट्रा डल जाता है। और हमेशा की तरह एक जैसी हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो नहीं हो पाती है। कभी कभी हमारे रिश्तों में भी कंसिस्टेंसी नहीं देखी जाती है। जब एक हस्बैंड और वाइफ उनकी शादी होती है तो हस्बैंड जो है वो प्यार की सारी हदें पार कर देता है। उसके मन में इच्छा होती है कि यदि ये मुझसे कहे कि आसमान से ताले तोड़ के ले आओ, तो जो हस्बैंड होता है उसके दिल में ये इच्छा रहती कि मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं। परंतु 1-2 साल बीतने के बाद यदि पत्नी उसे रात में कहे कि मुझे एक गिलास पानी पिला दो, तो फिर चिड़चिड़ा स्वभाव आ जाता है। कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, उतार चढ़ाव होता है। फिर हम फैमिली सेमिनार में जाते हैं और वहां पे हमें सिखाया जाता है कि कैसे एक दूसरे से प्रेम करें, और फिर हम वापस से फायर्ड अप होकर के लौटते हैं और हम सोचते हैं कि अब मैं बहुत प्यार करूंगा। 2-3 दिन तक हम अपना सब कुछ लगा देते हैं, परंतु धीरे 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 इस कंसिस्टेंसी में, इस निरंतरता में उतार चढ़ाव आता रहता है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर, मेरा विश्वास है, आज हमसे चाहता है कि जो हमारा रिश्ता है उसके साथ, उसमें हम कंसिस्टेंट, निरंतर एक जैसे बने रहें। जब हम किसी भी कार्य को ऐसे ही करते रहते हैं तो वो एक बदलाव को लेकर के आता है। अगर एक यंग मैन जिम में जाकर के कार्य करता रहता है, एक्सरसाइज करता रहता है, एक दिन के अंदर नहीं, परंतु कुछ समय के बाद आप उसकी लाइफ में, उसके शरीर में आप मसल्स को बढ़ता हुआ देखेंगे। अगर आप प्रकृति की तरफ भी अपनी नजर को घुमाएंगे तो ऐसे बड़े बड़े विशाल चट्टान, जो आंधी तूफान में उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, परंतु अगर कंसिस्टेंटली एक जैसे ही हवा चलती रहती है तो धीरे धीरे उन चट्टानों में भी जो वेयर एंड टेयर होना शुरू हो जाता है। उन विशाल चट्टानों में भी धीरे धीरे कट लगना शुरू हो जाता है। जो एक समय में बड़ी विशाल चट्टान थी, धीरे धीरे उसकी जो रेत है वो टूट करके गिरना शुरू होती है और वो मिट्टी में बदलना शुरू हो जाती है। तो जो कंसिस्टेंट एक्टिविटी है, निरंतर जो कार्य हम करते हैं, वो हमारे जीवन में बदलाव को लेकर के आता है। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा, यदि आप अपनी प्रार्थनाओं में बने रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब आप परमेश्वर की सामर्थ को टैप करने पाएंगे।
आप परमेश्वर की प्रेजेंस में और गहराई से उतरने पाएंगे। आप उसकी पहचान में, उसके पहचान के ज्ञान में बढ़ते चले जाएंगे। अनुभव के साथ आप परमेश्वर को और बेहतर रीति से आप और मैं जानने पाएंगे। परंतु जो प्रिस्क्राइब की हुई जो दवा है वो ये है कि हम अपना जो रिश्ता है प्रभु यीशु मसीह के साथ का, उसमें हम कंसिस्टेंट, एक जैसे बने रहें। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि जो रिजल्ट आप देखना चाहते हैं, जो बदलाव आप देखना चाहते हैं, हम उसको देख नहीं पाते। उसका कारण यही है कि हम उस स्थान को बार बार छोड़ देते हैं जहां पर प्रभु हमसे मिलने के लिए रोज आता है। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो पूरे दुनिया का, आसमान का, स्वर्ग का, सब जगह का मालिक है। और जब वो हमसे मिलने के लिए आता है, अगर हम बार बार अपने स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं, उसको नजर नहीं आते हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने रिलेशनशिप में, परमेश्वर के साथ के रिलेशनशिप में कंसिस्टेंट, एक जैसे पाए जाएं। हालेलुया। कई ब्रेक थ्रूज, कई छुटकारे आपका इंतजार कर रहे हैं, परंतु बैठे रहें, बने रहें। लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय की पहली आयत में प्रभु यीशु मसीह एक कहानी बताते हैं कि एक विधवा रहती है। वो बार बार एक जज के पास आती है और कहती है कि मेरा न्याय चुका, मेरे जो मुद्दई हैं उनसे मेरा न्याय चुका। और ये जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है, वो पहले तो बोलता है कि सुनने की जरूरत नहीं, पर बार बार जब ये स्त्री आकर के उस न्यायी को परेशान करती है, तो वो तंग आके कहता है क्योंकि यार ये मुझे बहुत परेशान कर रही है, इसलिए मैं इसका जल्द से जल्द छुटकारा, इसका न्याय चुका के इससे छुटकारा प्राप्त कर लूं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कुछ ऐसा कहते हैं, परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते, और क्या वो उनके विषय में देर करेगा। यहां पर एक लोग हैं, बाइबल बता रही है, रात और दिन वो परमेश्वर के सन्मुख उसकी दुहाई देते हैं, वो बने हुए हैं। और प्रभु पूछता है कि क्या परमेश्वर उनको ऐसे ही छोड़ देगा? क्या उनका न्याय नहीं करेगा, उनका उत्तर नहीं देगा? अवश्य देगा। हालेलुया। परंतु वो चाहता है कि हम उसकी समीपी में पाए जाएं। कंसिस्टेंट वॉक विद द लॉर्ड, परमेश्वर के साथ निरंतरता का संबंध बिना टूटे। कभी कभी हम थक जाते हैं, कभी कभी हम बिजी हो जाते हैं, परंतु ऐसे वक्त में भी क्या आप उस स्थान को जाना पसंद करेंगे जहां परमेश्वर मुझसे और आपसे मिलने को आता है? जितने भी प्रभु के महान दास और दासी रहे हैं, उनकी ये विशेषता देखी गई है कि वे परमेश्वर से बेहद प्यार करते थे और वो अपने वॉक में परमेश्वर के साथ जो उनका रिश्ता था उसमें वो कंसिस्टेंट पाए गए। हालेलुया। चाहे कोई सा भी स्थान हो, कोई सी भी जगह हो, कोई सा भी समय हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो अपने समय के साथ जो वो परमेश्वर के साथ बिताते हैं उसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हालेलुया। हाँ, कभी कभी इम्पॉसिबल से समय आते हैं, बट अक्सर ये लोग, हालेलुया, अपने रिश्ते में कंसिस्टेंट रहे हैं। इस समय मुझे 2-3 एग्जाम्पल ध्यान में आते हैं, मैं आपको बता करके आगे ले चलूंगा। सबसे पहले जो मुझे याद आती है वो दानियल की है। दानियल एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय मानता था। जब आप उसके 6वें अध्याय में आएंगे तो वहां पर एक घटना है। दानियल हर काम में एक्सीलेंट था। उसके जो कलीग्स थे उनके पास उसके ऊपर आरोप लगाने का कोई पॉइंट नहीं मिलता था। वो चाहते थे कि दानियल कभी भी उनके ऊपर न जाए, परंतु दानियल हमेशा उनके ऊपर रहा। एक्सीलेंट स्पिरिट उसके अंदर थी। परंतु उसके जो कलीग्स थे वो ढूंढते रहे कि कहीं उनको मौका मिल जाए, उनको कोई मौका नहीं मिला। उसने कहा एक जगह पर हम फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं, उसकी कमियां निकाल सकते हैं, और वो है उसके परमेश्वर से रिलेटेड जो भी वो काम करता है उसमें हम कमी निकाल सकते हैं। वो राजा के पास जाते हैं, राजा को कन्विंस कर देते हैं, उसको मना लेते हैं और कहते हैं कि राजा जी होने दीजिएगा कि 1 महीने तक कोई भी किसी से भी
कोई निवेदन नहीं कर सकता। इवन अपने परमेश्वर से वो निवेदन नहीं कर सकता, सिर्फ आपसे निवेदन करेगा। राजा को अच्छा लगता है, वो उसको उस जो ऑर्डर को साइन कर देता है, सील कर देता है। सब जगह ये खबर फैल जाती है कि फलाने तारीख से फलानी तारीख तक कोई भी किसी से भी निवेदन नहीं करेगा, सिर्फ राजा से करेगा। और बाइबल हमें बताती है 6 अध्याय में, वहां पर ऐसा लिखा है, तब जब दानियल को ये मालूम हुआ, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती है, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। यहां पे संकट का समय है, परंतु दानियल जैसा करता था वैसा अब भी करता रहा। उसका जो लाइफस्टाइल थी कंसिस्टेंट थी, चाहे उसके ऊपर मौत का आदेश क्यों ना आ जाए, वो अपने वॉक में कंसिस्टेंट रहा। इसीलिए तो आगे जाके हम देखते हैं कि जब एक स्वर्गदूत दानियल के पास आया और उसको एक दर्शन का जो मतलब समझाने लगा, तो वो उसको एड्रेस करता है, हे अति प्रिय। ऐसे ही तो लोग हैं जिनको स्वप्नों को अर्थ बताने का मौका मिलता है। ऐसे ही तो लोग हैं जो प्रार्थना जब करते हैं तो उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। ऐसे ही तो लोग हैं जब निवेदन करते हैं तो स्वर्गदूत उनके पक्ष में काम करने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अति प्रिय लोग हैं। अति प्रिय क्यों लोग हैं? क्योंकि ये जैसा पहले करते थे वैसा आज भी, कठिन परिस्थिति में भी ये आज भी ऐसा ही कर रहे हैं। हालेलुया। आज ये सवाल मेरे और आपके सामने आता है कि हम अपना आराम देख करके परमेश्वर के साथ चलते हैं कि जब मेरे पास टाइम होगा तब मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा। परंतु दानियल हमको एक बात सिखा रहा है कि चाहे कठिन टाइम हो, चाहे कंफर्टेबल टाइम हो, चाहे कैसा भी समय हो, जैसा वो किया करता था वैसा ही उसने कठिन समय में भी किया। हालेलुया। ओके, सो आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक और उदाहरण हमको देखने को मिलता है जहां पर कंसिस्टेंसी या निरंतरता देखी गई है। हालेलुया। मैं ऐसा मानता हूं कि यूसुफ भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी लाइफ में कंसिस्टेंसी थी। अगर सबसे बिजी व्यक्ति कोई रहा होगा तो वो यूसुफ था। उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, परंतु उसने एक बात सीखी कि परमेश्वर को प्राथमिकता देना क्या है। जब वो अपने भाई से जुदा हुआ, उसको एक गहरे गड्ढे में डाल दिया गया जहां पर पानी नहीं था। मैं सोचता हूं कि वहां से उसका एक रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ से शुरू हुआ होगा। परमेश्वर के साथ का एक रिश्ता उसका उस गड्ढे में पैदा हुआ होगा। हालेलुया। जब उसके आसपास कोई नहीं था, उसने परमेश्वर को पुकारा होगा, परमेश्वर तू मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाल। और हम देखते हैं कि धीरे 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 वो इस रिलेशनशिप में ग्रो कर गया। जब वो ग्रो कर गया और उस जेल खाने में पहुंच गया जहां पर अन्याय तरीके से उसको डाला गया था, वहां पर उसको किसी ने सपना बताया। और क्योंकि उसका जो रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ एक कंसिस्टेंट रिलेशनशिप था, उसने उस सपने का अर्थ भी बताया। वो जो गिफ्ट उसके अंदर थी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो फ्लो करना शुरू हो गई। कहां पर? उस जेल खाने के अंदर। हालेलुया। जब जेल खाने में गया तो मुझे नहीं लगता कि उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया होगा। वो कंसिस्टेंट रहा होगा, और क्योंकि वो कंसिस्टेंट रहा इसलिए वो परमेश्वर की आवाज को सुनने पाया। और क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुनने में सफल रहा, इसलिए उसकी जो ड्रीम का इंटरप्रिटेशन था वो सही साबित हुआ, और वही उसका छुटकारे का कारण बना। दोनों ये जो लोग थे संकट के समय में भी हिले डुले नहीं। हालेलुया। इनकी जो कंसिस्टेंट थी, एकाग्रता थी, निरंतरता थी, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप शायद
किसी कठिन दौर से होकर के गुजर रहे हैं। आज हो सकता है कि आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब पति पत्नी के बीच में कभी झगड़ा होता है तो सबसे पहला रिएक्शन ये रहता है, हम चर्च नहीं जाएंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम इधर नहीं जाएंगे, हम इधर नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे पहली चीज जो हमें याद रखना है कि जो सबसे कीमती चीज मेरे और आपके पास है वो है हमारा रिश्ता जो प्रभु यीशु मसीह के साथ का है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, हम इस रिश्ते के साथ कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप जितने भी गॉड्स जनरल्स रहे हैं, प्रभु के महान महान दास रहे हैं, आप उनके जीवनी को पढ़िए, आप उनकी लाइफ को पढ़िए, आपको पता चलेगा प्रार्थना के मामले में वो कंसिस्टेंट रहे हैं। हालेलुया। एक आखिरी उदाहरण बता करके हम समाप्त करेंगे और वो है यरीहो नगर के विषय का। हालेलुया। अगर हम इजराइलियों को देखें तो उनकी यात्रा के दौरान 3 प्रमुख रुकावटें उनके सन्मुख आई। सबसे पहली जो रुकावट थी वो लाल समुद्र था। हालेलुया। जब लाल समुद्र सामने आया और लोग भयभीत हो गए कि अब क्या करें, पीछे से फिरौन की सेना, आगे लाल समुद्र, क्या करना है। परमेश्वर ने कहा कि विनती करना बंद करो, अपना हाथ उठा, तेरे हाथ में क्या है, बोले लाठी है, अपना हाथ उठा। और जब उसने हाथ उठाया तो जो परमेश्वर की ओर से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा आई और उसने उस लाल समुद्र को 2 भाग में बांट दिया। मेरा सवाल आज ये है, आप पता लगाएं या इस बात को सोचने की कल्पना किए कि कितनी देर तक मूसा ने अपने हाथ को उठाए रखा होगा। मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर ने कहा होगा कि अपना हाथ उठा तो उसने बस यूं उठा के यूं रख दिया होगा, पर कुछ समय तक तो उसने अपने हाथ को उठा करके ही रखा होगा। एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कितने समय तक, पर डेफिनेटली कुछ समय तक तो उसने अपने हाथ को उठा के रखा होगा। कंसिस्टेंटली उसने अपने हाथ को उठा के रखा होगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि पूरी रात भर ये हवा चलती रही, समुद्र 2 भाग में बटा और फिर इजराइल के लोग निकल गए। हालेलुया। पर जब सुबह का समय आया तो ये जो समुद्र था वापस बंद हो गया। आमीन। यहां पर कंसिस्टेंसी हम देखते हैं, मूसा की लाइफ में कंसिस्टेंसी। एक जगह तो जब अमालेकियों के साथ युद्ध हुआ तो वापस से परमेश्वर जब युद्ध हुआ तो मूसा पहाड़ पे चला गया और उसने लाठी को अपने हाथ में देकर के उसे ऊपर रखा। बाइबल हमें बताती है जब हाथ नीचे हुआ तो इजराइल हारने लगा, जब हाथ वापस ऊपर गया तो यहोशू जीतने लगा। हालेलुया। हम कई बार हमारी इस कंटिन्यूटी को ब्रेक कर देते हैं, हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। एक बार हाथ उठाया, जब हम बचपन में स्कूल जाया करते थे तो टीचर्स कहती थी कि अच्छा होमवर्क नहीं किया, जाओ हाथ उठा के खड़े रह जाओ पीछे, और हाथ उठा के खड़े रहते थे। जैसे ही टीचर पलटती हमारा हाथ यूं हो जाता, फिर पलटती फिर ऐसे खड़े हो जाता। तो हम भी शायद अपने आत्मिक लाइफ में शायद कुछ ऐसा ही करते हैं, इस कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर देते हैं। परंतु मूसा ने अपने हाथ को उठाए रखा। हाथ जब भारी हो गए, थकने लगे, तो हूर और हारून ने आकर के उसको सपोर्ट किया, नीचे पत्थर लगा के रख दिया कि टेका लेके ही भैया तू अपने हाथ को उठा करके खड़े रख। हालेलुया। प्रेज गॉड। मुझे और आपको भी इस कंटिन्यूटी को बना करके रखना है। जब हम आगे बढ़ते हैं, एक और रुकावट आई इजराइलियों की इस यात्रा के दौरान, वो थी यरदन नदी का। जब यरदन नदी के सामने आए तो वो चलते 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 आके सामने यरदन नदी आ गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तब परमेश्वर यहोशू से कहता, 3 दिन बीत चुके थे, किसी को कुछ नहीं पता क्या करना है, परंतु परमेश्वर लेके आया है तो उसके पीछे कुछ मकसद भी होगा। आप भी और मैं भी शायद एक ऐसे स्थान पर आ गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कुछ नहीं मालूम कि करना क्या है, क्योंकि आगे एक रुकावट है। परंतु परमेश्वर यहोशू से कहता है, लोगों से कह दे अपने आप को पवित्र कर, कल मैं तुम्हारे बीच में बड़े बड़े काम करूंगा। हालेलुया। उसको ये स्ट्रैटेजी मिल गई। उन्होंने उस वचन के अनुसार से अपने आप को तैयार किया। किसी ने भी उस बात को हल्के में नहीं लिया। परंतु ये चौथा दिन था,
इस यरदन नदी के सामने खड़े रहे, पीछे लौट करके वापस मिस्र देश के जाने की सोचे नहीं, परंतु जब कंटिन्यूटी में खड़े रहे, उनके लिए वहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस के द्वारा मार्ग को खोला गया और वो उस रुकावट को भी पार कर गए। फाइनली वो आए, जो तीसरी रुकावट थी उसके सामने आए, और ये जो रुकावट थी ये यरीहो का शहर था। हालेलुया। ये जो यरीहो का शहर था कोई नॉर्मल शहर नहीं था, ये बड़ी भयानक रुकावट थी। क्यों? क्योंकि इसके इस पूरे इलाके का जो किला था वो उसकी दीवारें बेहद मोटी थी, है ना। वो 2 लेन हाईवे था। उस किले की दीवार के ऊपर 2 रथ अपने को आमने सामने वो क्रॉस करके आया जा सकते थे। हालेलुया। वहां पर बहुत बड़ी रुकावट थी और इनको इस नगर के विरुद्ध में लड़ाई करना था। अगर ये तलवार से लड़ाई करते तो जिंदगी भर वो दीवार को खोदते रहते, पर वो दीवार में कोई असर नहीं होता। तब परमेश्वर ने उनके सामने एक प्लान रखा, और वो प्लान ये था कि आप 6 दिन तक इस जो शहर के तुम हर दिन को एक चक्कर काटो। एक विशेष समय था, एक विशेष टाइम था। वहां पर इज़राइल के लोग आते थे, अपने आप को लाइन में शायद अरेंज करते होंगे, आगे जो तुरही फूकने वाले, उसके बाद जो वाचक संदूक, और उसके पीछे याजक और जितने भी लोग थे वो सब पीछे में जम जाते थे, और वो फिर एक चक्कर काटते थे। पहला दिन खत्म। दूसरे दिन ठीक उसी समय पे ये लोग वापस आ जाते, वही फॉर्मेशन, वही ऑर्डर, और फिर वो चक्कर काटते थे। हालेलुया। तीसरा दिन वही रूटीन, चौथा दिन वही रूटीन, पांचवा छठा दिन वही रूटीन, सातवां दिन सुबह जल्दी उठ गए और उस शहर के 7 चक्कर काटे। हालेलुया। 7 चक्कर काटने के बाद जब तुरही का शब्द सुनाई दिया, सब लोग जोर से चिल्लाए, दीवारें गिर गई। तब जो उनके हाथ में वेपन्स थे उसका काम आया। उनकी तलवारों का काम पहले नहीं आया, परंतु पहले एक स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी को उन्होंने फॉलो किया। निरंतर एक ही चीज को करते 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 फाइनली वो अपने मुकाम पर पहुंचे। हालेलुया। मैं और आप कभी कभी हम इस असंभव सी परिस्थिति के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। 1-2 दिन हम प्रेयर करते हैं, जब नहीं होता है तो उठ के वापस चले जाते हैं। परंतु परमेश्वर आज हमको इनकरेज करना चाहता है कि बेटे बेटी वापस पीछे मत हट। अपने जो इंस्ट्रक्शंस को पाया है उसको रिसीव करके फिर से फॉलो करो। हालेलुया। कंसिस्टेंट वॉक को स्थापित करो। निरंतर एक जैसा रिश्ता, एक जैसा समय आपका और प्रभु का, उस समय को मेंटेन करके रखें। आपकी ये जो दीवार है ये आपकी आंखों के सामने थर थरा करके गिर जाएगी। आपकी ये जो रुकावट है, जो आपको सक्सीड करने नहीं देती, जो आपको हमेशा दबा के रखती है, आप उसके सामने एक छोटे से कीड़े नजर आते हैं और उसमें जो रहने वाले लोग बड़े बड़े दानव लगते हैं। मेरे प्रियो, कंसिस्टेंट वॉक आप करते रहेंगे, आपकी ये जो दीवार है ये धराशायी होने में टाइम नहीं लगेगा, पर शर्त है कि आप कंसिस्टेंट बने रहें। हालेलुया। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, फिर से उठिए। आपके और मेरे जो थके हुए हाथ और पैर हैं, वापस से उस थकान को अलग कर दीजिए, खड़े हो जाइए और एक कंसिस्टेंट वॉक के लिए, एक निरंतर एक जैसी चाल परमेश्वर के साथ रिश्ते में चलने के लिए वापस से तैयार हो जाइए। प्रभु आपके लिए बड़े बड़े असंभव बातों को भी संभव कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये मेरे और आपकी ताकत के कारण नहीं, परंतु परमेश्वर की प्रेजेंस जो आपके आगे आगे चलती है, वो उन असंभव और उन विराट और विशाल पहाड़ों को भी धराशाही कर देगी। हालेलुया। आपकी रुकावटें आपकी लाइफ से दूर हो जाएगी। हालेलुया।
एक आखिरी बात बोल करके समाप्त करता हूं। आपको मालूम है यीशु मसीह की जो लाइफस्टाइल थी उसमें कंसिस्टेंसी थी। जब कभी भी वो यरूशलेम आता था तो एक जगह वो जरूर विजिट करता था, और वो था गतसमनी का बगीचा। अगर आप उस अंतिम भोज के विवरण को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जैसा उसकी आदत थी, खाना खाने के बाद वो चाहता था अकेले एक जगह पर अपने टाइम को स्पेंड करता था, जैसी उसकी आदत थी। हालेलुया। यहूदा को मालूम था कि एक ऐसा टाइम यीशु मसीह के साथ होता है जब वो बिल्कुल अकेला होता है। उसको मालूम था कि उस समय भीड़ भी नहीं रहती है। उसको यह भी मालूम था कि यीशु मसीह कहां पर प्रेयर करते हैं। हालेलुया। तो जब उसको पकड़वाने का टाइम आया, यीशु मसीह को पकड़वाने का टाइम आया, उसको एग्जैक्टली मालूम था कि इस समय पर यीशु मसीह अकेला होगा। उसको एग्जैक्टली मालूम था कि इस समय यीशु मसीह कहां मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह अपने पिता के साथ समय बिताने में कंसिस्टेंट रहा करते थे जब वो इस पृथ्वी पर थे। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, ऐसे लोगों की जरूरत है जो उठ खड़े होंगे, चाहे कठिन समय हो। जैसे दानियल यूसुफ के समय में कठिन समय था, वो पीछे नहीं हटे, परंतु वो अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखे। और क्या जेल खाना, क्या मौत का आदेश, क्या यरीहो की दीवार, सब की सब थर थरा करके धराशाही हो गए, क्योंकि कुछ लोगों ने डिसाइड किया था हम अपने परमेश्वर के साथ रिश्ते में कंसिस्टेंट बने रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। मैं इस समय प्रार्थना करना चाहूंगा, और यदि परमेश्वर ने आपके हृदय से बात करी है, हालेलुया, हम अपने रिश्तों को वापस से कंसिस्टेंट बनाएं। स्वर्गीय पिता, इस समय हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक जो बात यहां पर कही गई और यहां पर सुनी गई, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रिय लोग जिन्होंने इस वचन को सुना है, आपका ग्रेस, आपका अनुग्रह उनके संग हो प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय उभारे जाएं प्रभु जी, और हम प्रभु एक ऐसे रिश्ते में शामिल हो जाएं प्रभु आपके साथ जो कंसिस्टेंट हो प्रभु। हम उस नमक के समान न हो जाएं जो अपने स्वाद को छोड़ दे प्रभु, परंतु कंसिस्टेंटली एक जैसा होने के लिए प्रभु आप हमारी मदद और सहायता करें प्रभु जी। प्रभु जी, अगर प्रभु सुनने वाले में से कोई भी एक भी शरीर में दुर्बल है, लाचार है प्रभु जी, हालेलुया, किसी तरीके के सताव में है प्रभु जी, किसी दुर्बलता में, किसी बीमारी में है, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, जहां कहीं पे भी वो भाई बहन है प्रभु, प्रभु आपकी सामर्थ्य उन्हें छूने पाए। आप उन्हें चंगाई प्रदान करें प्रभु जी, आप उन्हें चंगाई प्रदान करें प्रभु। छुटकारे को प्रभु हमारे प्रिय लोग महसूस करें प्रभु जी। तमाम वो बंधन तेरे अभिषेक के उतरने से प्रभु जल करके गिर जाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, तेरे लोग आजाद हैं प्रभु, क्योंकि तूने क्रूस पर हमारे लिए अपने खून को बहाया है प्रभु जी। हम तेरे लहू के द्वारा आजाद किए गए हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हर एक सुनने वाले पर तेरा ग्रेस बना रहे। आदर महिमा सब कुछ हम तुझे देते हैं। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू।